हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद आर्यन। माई सेल्फ खुशी। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट या ऐसे के ऐसे उठा के ले लिए जाते हैं। ऐसा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा भी गया है, जैसे यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, यूपीटेट, एमपीटेट, एसएससी आदि में। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी पिछली वीडियोस में हमने हमारे भोजन एवं वस्त्रों पर डिस्क्राइब से अध्ययन कराया था, जिनके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए थे। जैसा कि आपको पता है, हम आप लोगों को एनसीईआरटी की साइंस पढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 6 के चैप्टर 4, जिसका टॉपिक है वस्तुओं के समूह बनाना। फर्स्ट टॉपिक है इसका, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सब वस्तुओं की आकृतियां यानी कि शेप, रंग, गुण यानी क्वालिटी अलग अलग होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने चारों तरफ वस्तुओं को रखा हुआ पाते हैं और वह सब वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ की ही बनी होती हैं, जैसे कि लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक आदि की। जैसे कि वस्तुएं यानी प्लेट। अब प्लेट किस किस चीज की बनी होती है? जैसे कि कांच की, इस्पात यानी लोहा, सिल्वर, तांबा, और प्लास्टिक की भी आती हैं। और पेन प्लास्टिक के भी होते हैं और धातुओं के भी होते हैं। आपने कुछ पेन देखे होंगे लोहे के भी आते हैं। अब बात करते हैं समान पदार्थ से बनी विभिन्न वस्तुओं की। जैसे कि लकड़ी की। लकड़ी से हम कुर्सी बनाते हैं, मेज, टेबल। और कागज की बनी होती है, यानी कि बुक्स बनी होती हैं कागज से। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, जो कि हम रोज पढ़ते हैं। कैलेंडर। अब न्यू ईयर आ रहा है दोस्तों, तो आप सबके घर पे कैलेंडर भी आएगा। आप देखेंगे वो कैलेंडर भी कागज का ही बना होता है। और खिलौने। अब बात कर रहे हैं हम चमड़े की। चमड़ा मीन्स उससे बेल्ट बनती है, जैकेट बनती है, जो कि हम सर्दियों में, अब सर्दी चल रही है, आप सब जैकेट्स पहन रहे होंगे, तो जैकेट भी बनती हैं, पर्स भी बनते हैं। प्लास्टिक से मार्कर, जग, खिलौने बनते हैं। और रुई से, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, रुई यानी कपास से हम कपड़ा भी बनाते हैं, तो रुई से कपड़े भी बनते हैं। और जब जो हम रजाई में भरते हैं वो भी रुई होती है। दोस्तों, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ खिलौना है, ग्लास है, वो कांच का है। और जैसे कि ये लोहे का प्लास है, और कांच का ये खिलौना भी है, उसका है, कपड़े का है। ये कांच का पेपर पैड है। और जैसे कि लॉक यानी ताला रखा हुआ है, ये लोहे का होता है। अब हम बात करते हैं पदार्थों के गुण की, मीन्स क्वालिटीज की। प्रत्येक पदार्थों के अपने अलग अलग गुण होते हैं और उन पदार्थों से अनेक गुण के अनुसार ही वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कि लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न होती है और लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। इस प्रकार हम यहाँ यह देख पा रहे हैं कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम धातु हैं जिसमें कुछ समानताएं होती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती, यानी लकड़ी के गुण लोहे से अलग होते हैं। इस कारण इन दोनों से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब बात कर रहे हैं उनकी दिखावट की, मीन्स वो लुक वाइज भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग पदार्थों से बनी वस्तुएं की दिखावट अलग अलग होती है। जैसे कि लकड़ी से बनी वस्तुएं की दिखावट अलग होती है और लोहे की अलग। लकड़ी और लोहे से बनी वस्तुओं की बनावट दिखावट एक नहीं हो सकती है। अब हम बात करेंगे धातु यानी कि मेटल। वह वस्तुएं जो धातु से बनी होती हैं। धातु में लोहा,
तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी होते हैं। कुछ पदार्थ वायु तथा नमी के कारण अपनी धुति खो देते हैं। धुति यानी लोहे में जंग का लगना। तांबा वायु के कारण हरा हो जाता है और चांदी काली पड़ जाती है। अब हम बात करते हैं कठोरता, मीन्स सॉलिडनेस। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है और कुछ आसानी से संपीड़ित यानी दब जाते हैं, जैसे प्लास्टिक। और कोमल पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित यानी दबाया खरोंचा जा सके कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि रुई और स्पंज। कठोर पदार्थ यानी कि सॉलिड वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी और लोहा। अब हम बात करेंगे दोस्तों विलय की। विलय मीन्स मिक्सचर। वह पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, मीन्स विलीन हो जाते हैं, वह विलय पदार्थ कहलाते हैं, मीन्स इनविजिबल, जैसे कि नमक और चीनी। आप सबने देखा होगा जब हम पानी में नमक और चीनी को घोलते हैं तो वो इनविजिबल हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। अविलय वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते अविलय पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि विजिबल रहते हैं, जैसे कि रेत और लकड़ी का बुरादा। हम पानी में दोस्तों रेत को और लकड़ी के बुरादे को कितना भी मिक्स करेंगे बट वो विजिबल रहता है, यानी कि दिखता रहता है। अब आप इन डायग्राम्स में देख रहे हैं, एक ग्लास में हमने मिट्टी डाली हुई है, एक में चीनी या नमक मिलाया है। तो जल में चीनी या नमक जो है अगर हम मिलाएंगे तो वो मिल जाता है, और दूसरी साइड में एक में हमने मिट्टी जो मिलाई है तो वो नहीं घुलता। अब नीचे आप देखिए इमेज के अंदर, एक में हमने मिट्टी मिलाई हुई है और एक में हमने तेल मिलाया हुआ है, जबकि आप देख सकते हैं तेल जल में नहीं मिल पाता। हाँ, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते। उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल, सिरका, नींबू का रस। जल में विलय सरसों का तेल अविलय हो जाता है, अविलय है। सरसों का तेल अविलय है, और जबकि सिरका, नींबू का रस जल में विलय है। अब हम बात करते हैं गैस की। कुछ गैस जल में विलय है जबकि अन्य नहीं होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। जैसे कि हम सब जानते हैं जो फिश होती हैं यानी कि मछलियां, वो पानी में ही रहती हैं और वो जीवित ऑक्सीजन के जरिए ही रहती हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आपको पता होगा पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। और कई जगह आपने सुना होगा कि जब मछलियों की संख्या बढ़ जाती है तो कहीं संख्या बढ़ जाती है तो वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिस वजह से मछलियां मरनी शुरू हो जाती हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, मतलब किस तरीके की वस्तुएं जल में तैर सकती हैं और डूब सकती हैं। कुछ अविलय पदार्थ ठोस जल से पृथक हो जाते हैं तथा सतह पर तैरते रहते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ठोस तली में बैठ या डूब जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बताते हैं, जैसे कि सूखे पत्ते, बॉल, लकड़ी तैरते रहते हैं, और सिक्का, पत्थर वो डूब जाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो पत्ते हैं, बॉल हैं, स्पंज हैं, तो वो ऊपर तैर रहे हैं, और कॉइन्स है यानी सिक्के
और पत्थर हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। पारदर्शिता वह पदार्थ एवं सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट। जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक्स पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। जैसे कि आप इस इमेजेस में देख सकते हैं, एक लड़के ने शीशा लिया हुआ है तो वो उसके आर पार नहीं देख सकता, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब पारदर्शिता नहीं है। और एक इमेज में आप देख सकते हैं कि उसको कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, तो वो मतलब कुछ हद तक पारदर्शिता है। और आप तीसरी इमेज में देखेंगे तो उसको तीसरे जो बॉय है उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी कि वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शिता है। अब बात करते हैं अपारदर्शी की। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि बंद लकड़ी का बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र। पारभासी यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे कि सेमी ट्रांसपेरेंट जो हमने आपको दिखाया था, जिससे थोड़ा कम दिखाई देता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं पारभासी का। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉर्च के जो टॉर्च है उसका जो प्रकाश होता है वो आपकी हथेली से गुजरता तो है पर पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता। ओके फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, आज 2020 का लास्ट डे है। यह है 2020 का लास्ट वीडियो है हमारा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे यानी 2021 में न्यू विशेष के साथ। और फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।